रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद रखता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स। फोर्स बेसिकली एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, ख़ास तौर पे फ़िज़िक्स। जो बच्चे फ़िज़िक्स या ये लेक्चर इसको नोट करेंगे तो हमारे पास फोर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो एक्चुअली जो हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा है वो है चैप्टर जो पढ़ा था वो है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वी हैव टू स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इसकी हमारे पास क्या होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, दो ब्रांचेस होती हैं। एक को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स एंड सेकंड वन इज योर डायनामिक्स। व्हाट इज काइनेमेटिक्स? इफ यू आर डीलिंग विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गिविंग एनी रेफरेंस टू मास एंड फोर्स, then this is called as kinematics. For example, if you are not interested in order to give any information about the agent which caused the motion, then this is called as kinematics. But if the case is that in which we have to discuss about the motion of an object with the reference of force and mass which is involved, then this is called as डायनेमिक्स। बेटा अगर हमने फोर्स और मास का जिक्र किया और हम फिर मोशन को डिस्कस कर रहे हैं या उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास डायनामिक्स कहलाएगी। अब द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि व्हाट इज़ फोर्स। तो जब आप फिफ्थ सिक्स सेवन्थ की क्लास में होते हैं तो जब आपसे पूछा जाता है कि फोर्स क्या है, तो आप उसका जवाब ये देते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली द पुश और पुल। तो जब भी हम मसलन फॉर एग्जांपल दरवाज़ा खोलते हैं तो या दरवाजे को पुश कर रहे होते हैं या दरवाजे को पुल कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर एक्सर्टिंग फोर्स। बट जो इसकी डेफिनेशन आपकी 9th की फिज़िक्स में या हायर क्लासेस में लिखी हुई है, उसमें इसको चंद एक एस्पेक्ट्स के साथ डिफ़ाइन किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्स एक एजेंट होता है। ये वो एजेंट होता है जो 6, 7, 8 डिफरेंट जॉब्स करने की सलाहियत रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहली जॉब है वो ये है कि फोर्स इज़ एन एजेंट विच मूव्स और टेंड्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट विच इज़ इन रेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में, और आप जानते हैं कि रेस्ट क्या होता है, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से, अपने सराउंडिंग के लिहाज से, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, दिस इज़ कॉल्ड एज रेस्ट। अब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और आप कोई एक ऐसा एजेंट उस पर अप्लाई करते हैं जिससे वो मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज फोर्स। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बुक है जो टेबल पे पड़ी हुई है, आप उस बुक को उठा लेते हैं, तो देन व्हाट आर यू अप्लाई, यू आर अप्लाइंग फोर्स। और आप क्या कर लेते हैं, उसकी पोजीशन को बदल देते हैं, उसकी स्टेट को बदल देते हैं, आप उसे रेस्ट से मोशन में लेकर आते हैं। इनफैक्ट अगर आप यही काम दीवार पे करेंगे तो दीवार पे व्हेन यू आर अप्लाइंग फोर्स, यानी व्हेन यू आर एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन एन वॉल, तो उसमें ये फिर नहीं हो सकता कि वो अपनी पोजीशन बदल दे या वो अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर रही हो। तो इट मीन्स कि आपने कोशिश की है, यू हैव टेंड टू change the state of the object like wall, but you have to fail, you are supposed to fail to do it। तो लेकिन जो आपने कोशिश की है, you have to tend to change the state, this is called as force। तो सबसे पहले फोर्स क्या करती है, दो पैरामीटर्स हमने पढ़ लिए या समझ लिए हैं कि फोर्स वो एजेंट होता है जो चेंज लाता है बॉडी में। अगर वो रेस्ट है, रेस्ट से मोशन में ले आता है या रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश करता है। सेकेंडली जो थर्ड और फोर्थ एस्पेक्ट है वो ये कि इट स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है, आप उसे क्या कर लेते हैं, ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। गाड़ी है, बाइक है, साइकिल है, आप उस पर ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। तो व्हेन यू आर अप्लाइंग ब्रेक्स, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो रेस्ट में आ जाता है। या कभी आप कोशिश करते हैं कि बहुत हैवीली ऑब्जेक्ट है, लाइक ट्रक हो गया या इस तरह की बड़ी गाड़ी होगी, आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं हाथ से, तो यू आर टेंड्स टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर एक्चुअली अप्लाइंग द फोर्स। तो अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने की कोशिश करते हैं या उसको ले आते हैं, तो व्हाट वी आर सपोज टू अप्लाई, वी आर अप्लाइंग फोर्स। तो हमने 4 एस्पेक्ट्स पढ़ लिए। फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ फोर्स इज it change the it moves the object which is at rest, or it tends to move the object which is at rest. Third one is कि it stop the moving object, and fourth one it tends to stop the moving object. Then हमारे पास फिफ्थ में ये होता है कि जैसे बेटा हमारे पास, चले इनकी पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कि मिसाल के तौर पर एक बॉल आ रही होती है,
तो बाद हम क्या करते हैं कि उसको जब हम कैच कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, वी हैव डन इट कि वी हैव टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग, और हम उसको क्या कर लेते हैं, उसकी पोजीशन को, स्टेट को बदल देते हैं, उसको मूविंग ऑब्जेक्ट से हम रेस्ट में ले आते हैं। और बाद दफ़ा हम लाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आप एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि उसको रोक लें, लेकिन हमारी कोशिश बेकार चलती है। या जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल बकरा ईद का सीज़न है और बकरों में या जो बैल होते हैं, अगर वो फॉर एग्जांपल किसी तरफ मूव कर रहे हैं तो आप उसे कोशिश करते हैं रोकने की, लेकिन वो आपसे हो नहीं रहा होता, तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। देन अब हमारे पास बेटा ये होता है कि जब फोर्स एक एजेंट होता है विच मूव्स और टेंड्स टू मूव द ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, और इट स्टॉप और टेंड टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट विच इज एट इन मोशन। अब तीन और चार मुख्तलिफ काम और भी फोर्स करने की सलाहियत रखती है। पहला यानी कि आप उसकी मोशन की डायरेक्शन बदल देते हैं। आप बाइक चलाते हैं या आपने बाइक को चलाते हुए देखा होगा, गाड़ी को चलाना जानते हुए चलाते हुए देखा होगा आपने। तो जब हम उसकी डायरेक्शन बदलने चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके स्टेयरिंग को या हैंडल को रोटेट कर देते हैं, बेंड कर देते हैं एक तरफ। तो व्हाट वी आर अप्लाइंग, वी आर एक्चुअली अप्लाइंग द फोर्स ऑन द हैंडल और द steering, and what is the effect of this, it actually change the direction of the motion। या अगर सिंपल एग्जांपल ले ली जाए, अगर जैसे आप फुटबॉल का मैच देखते हैं तो एक अगर फुटबॉलर उसे किक मारता है बॉल को, तो दूसरा उसको दूसरी डायरेक्शन में जब हिट करता है तो एक्चुअली वो क्या करता है, वो उस बॉल की डायरेक्शन को बदल देता है बाय अप्लाइंग फोर्स। देन इसके बाद हम इसकी क्या करते हैं, इसकी स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक बॉल मूव कर रही है और उसको एक और बच्चा या फुटबॉलर उसको ज़्यादा ज़ोर से किक मारता है, तो व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ एक्चुअली एनहांसिंग द स्पीड ऑफ द मोशन, और बाय व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर अप्लाइंग सम फोर्स, एंड बाय अप्लाइंग सम फोर्स इट एक्चुअली इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे कि ब्रेक्स लगाई जाती है गाड़ी में, तो क्या होता है कि गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो फोर्स क्या करती है, फोर्स एक्चुअली बॉडी की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। देन हमारे पास क्या होता है, इट एक्चुअली चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, हम उस पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसका साइज इंक्रीज भी हो सकता है। या अगर हमारे पास हम उसको कंप्रेस करेंगे, उसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, तो उसका साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज भी हो सकता है। और फाइनली हम ऑब्जेक्ट की शेप को बदल के रख सकते हैं। आपने टॉम एंड जेरी के कार्टून्स में देखा है कि गाड़ी आती है, टॉम पे चढ़ जाती है, टॉम ही होते हैं ना, जो बिल्ली होती है उसको टॉम कहते हैं जी। तो उसको उस पर जब गाड़ी चढ़ जाती है तो उसकी क्या हो जाती है, शेप बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, जैसे रोड होता है। तो ऐसे अगर आप देखें तो जैसे कि बच्चे जूस पी लेते हैं और उसका जो वो होता है बॉक्स होता है, बॉक्स कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं,